भारत जैसे देश में रेप होना एक आम बात हो गई है। अगर हम पिछले 25 सालों की भी बात करें तो केवल 5 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। बात है 10 अप्रैल 2025 गुरुवार की, जहां पर एक 17 साल की जो लड़की थी उसके साथ 10 लोगों ने बारी बारी रेप किया और इस रेप करने वाले में बीजेपी नेता भी शामिल है। जरा सोच के देखिए आप, जिस देश में बीजेपी की सत्ता चल रही है वहां पे बीजेपी के नेता ही रेप करने लगे। रेप करने के बाद इन लोगों ने किया क्या, उसका साथी था उससे मारपीट की और करीब 5,000 रुपए छीन लिए। उसके बाद ये जो लड़की थी इससे इसकी ज्वेलरी वगैरह सब छीन ली। जरा सोच के देखिए आप, ये सब करने में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल है। ये जो बीजेपी का कार्यकर्ता है पिछले 15 सालों से बीजेपी के साथ है। इसके अलावा इसके सांसद के साथ और विधायकों के साथ भी फोटो है। हालांकि इन 10 में से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का ये कहना हो रहा है कि जो 2 लोग हैं इनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। इसके अलावा पुलिस ये भी कहती है कि इन पे कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन 10 अप्रैल 2025 गुरुवार को उस लड़की के साथ क्या हुआ था, बीजेपी नेता के साथ जो 9 लोग थे उन्होंने उसके साथ क्या किया, इसके बारे में पूरा जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। दरअसल ये जो बात है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है, जहां पर 10 अप्रैल 2025 गुरुवार को एक 17 साल की लड़की अपने मंगेतर के साथ राशन कार्ड बनवाने गई थी और आते समय उन्होंने एक दुकान से खाने की चीजें खरीदी और उन्होंने सोचा कि पास में एक नहर है, वहां पर बैठ के ये चीजें खा लेते हैं। जो लड़की ने बयान दिया है उसके हिसाब से उसका कहना हो रहा है कि वहां पर जब वो खाने पीने की चीजें खा रहे थे तो वहां पे 4-5 लोग आ गए और उनको धमकाने लगे और उसका जो मंगेतर है उनको धमका के 5,000 रुपए भी छीन लिए। इसके बाद उनके 3-4 दोस्त और आ गए। जब उनके 3-4 दोस्त और आ गए तो उन सब ने मिलकर क्या किया कि लड़की और उसका मंगेतर था उनके साथ मारपीट की। उसके बाद उस लड़की को खींच के झाड़ियों में ले गए। उसके बाद उसका बारी बारी से रेप किया और उसका वीडियो भी बनाया। वीडियो इसलिए बनाया ताकि वो लड़की कहीं बोल ना दे कि मेरे साथ रेप का या फिर यूं कहे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद जब वो चले गए तो उसका मंगेतर आया और उसको घर पे लाया। घर पे आने के बाद उन्होंने पुलिस थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। ये जो गैंग रेप हुआ इसमें बीजेपी का नेता भी शामिल है और इसका नाम अखिलेश प्रताप सिंह है। लोग इसको गब्बर भी बोलते हैं और ये जो गब्बर है यहाँ का स्थानीय निवासी है। इसके खिलाफ पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी वालों को इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सांसद के साथ इसकी फोटो है, विधायकों के साथ फोटो है और पिछले 15 सालों से ये जो है बीजेपी के साथ काम कर रहा है। जरा सोच के देखिए आप, इन जैसे लोग बीजेपी पार्टी में शामिल भी हैं, इनकी रैलियों में भी शामिल होते हैं, सांसदों के साथ इनका फोटो है और विधायकों के साथ इनका फोटो है। हालांकि रेप तो 10 तारीख का हुआ, इसके बारे में शायद बीजेपी वालों को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन इससे पहले भी इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी पार्टी वाले इसको निकाल भी सकते थे या फिर यूं कहें कि बीजेपी में इसको जगह नहीं दे सकते थे। भारत जैसे देश में रेप होना एक आम बात हो गई है। दूसरे देशों को अगर कंपैरिजन करें तो भारत में विक्टिम को सजा देने का प्रावधान बिल्कुल कम है। यहाँ पर 100 लोग अगर किसी लड़की का रेप कर लेते हैं तो सजा केवल 27 से 28 लोगों को ही मिल पाती है, बाकी लोगों को बरी कर दिया जाता है। ये जो केस हुआ इसमें से 10 में से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोग अभी भी फरार हैं। पुलिस का ये कहना हो रहा है कि ये जो लोग हैं इन पे कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब देखते हैं कि अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर, ये जो बीजेपी का नेता है, इसके खिलाफ पुलिस कितना एक्शन लेती है या फिर यूं कहें कि वहां के जो बीजेपी के नेता हैं इनको बचाने के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।